अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग डेटाबेस सिस्टम लैब बाय मैम ज़ैनब इम्तियाज़ उसका नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि हम इस सेशन में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। हम इस सेशन में कम्प्लीटली देखेंगे ज्वाइनिंग ऑफ टेबल्स के बाज़ात हमारे पास जब लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी डेटाबेसेस होती हैं, तो हमें कई दफ़ा दो टेबल्स के डाटे को ज्वाइन करके एट अ टाइम हमें उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि टेबल्स के दो टेबल्स की रोज को हमें मिलाकर एक रो हम बना लेते हैं, ठीक है, जो कि वर्चुअली क्रिएट होती है। तो इसको कहते हैं ज्वाइनिंग ऑफ टेबल्स। आज हम देखेंगे ज्वाइंस हैं वो तीन चार किस्म के कि टेबल्स के ऊपर हम कैसे ज्वाइंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं ज्वाइंस क्या है। ज्वाइंस हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। वन बाय वन हम इसे देख लेते हैं। इनर ज्वाइन जो होता है, रिटर्न रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग बोथ वैल्यू इन टेबल्स। लाइक दो टेबल हैं। अब हम एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि आगे हम प्रैक्टिकली जो टास्क भी परफॉर्म करने वाले हैं इसी एग्जांपल के ऊपर है। तो हम लोग यही देखेंगे कि दो टेबल्स, एक क्लास नेम का टेबल जो हमने प्रीवियस भी सेशन में बनाया हुआ था, और एक स्टूडेंट नेम का टेबल। अब वही वही कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट है किसी क्लास में इनरोल है तो उसे स्पेसिफिक आईडी मिल जाएगी और उसी क्लास में भी वो स्टूडेंट इनरोल हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो टेबल्स के दरमियान एक रिलेशन भी बना के हमने देखा था। सो अब अगर हम इन दोनों टेबल्स में इनर ज्वाइन परफॉर्म करके देखें तो ये कहता है कि रिटर्न द रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। लाइक अब जो है क्लास की आईडी होगी कोई ना कोई। अब हर जो स्टूडेंट इनरोल होगा उस क्लास में उसको कुछ ना कुछ आईडी मिल जाएगी। तो जो आईडी मैच करेगी स्टूडेंट की और क्लास की, ठीक है, उन दोनों उन दोनों में से जो 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 रोज होंगी ना, कॉलम्स की मैच कर रही होंगी, वो वाली रो हमें ये ज्वाइन पर जो हमें देगा आउटपुट में एज अ इनर ज्वाइन। का मतलब ये है कि दो टेबल्स की वैल्यूज जो जो मैच करेंगे, जो कॉलम जिसके ऊपर हम कॉलम्स पर अप्लाई करेंगे, वो वाली रो हमें एज अ रिजल्ट में रिटर्न करेगा। उसके बाद लेफ्ट, ये ब्रैकेट में आउटर इसलिए लिखा हुआ है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट, ये जो इसका अपना सर्वर है, जो कि हमने लैब में भी इस पे ऊपर काफी थोड़ा सा फर्स्ट में काम किया था। मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जैम्प का या आप कोई और भी सर्वर यूज करते हो तो इनके ना थोड़ा थोड़ा स्लाइटली इनमें डिफरेंस होता है, सिंटैक्स थोड़ा सा लाइट। तो ये आउटर इसने साथ इसलिए लिखा है कि कई जो है इसे सपोर्ट करते हैं और कई जो आईडीज हैं इसे सपोर्ट नहीं करते। तो ये जैम्प इसे सपोर्ट नहीं करता, तो ये आगे जाके प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता भी हूँ। सो अब आ गया लेफ्ट ज्वाइन, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अब जो क्लास वाला टेबल है ना, हम यहाँ पे लेफ्ट राइट दो टेबल्स को रख के देख लेते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। अब यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का मकसद ये होता है कि ये जो है ना, जो लेफ्ट वाला हमारा टेबल है ना, उसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है, उसकी सारी वैल्यूज आपको शो करवाएगा, ठीक है। रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड आपको शो करवाएगा और जो उस रो जो जो मैच करेगी राइट वाले टेबल से, उस वो वाली आपको रो शो करवाएगा। राइट वाले टेबल की आपको सारी रो शो नहीं करवाएगा, जबकि लेफ्ट वाला सारे आपको शो करवाएगा। उसके बाद इसी तरह राइट ज्वाइन की भी यही सेम लॉजिक है कि रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, ये राइट वाले टेबल को प्रेफरेंस देगा और जो लेफ्ट वाले टेबल से मैच करेगा वो वाला डाटा हमें शो करवाएगा, ठीक। उसके बाद है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन ये है कि जो दोनों में से बोथ जो हो गए ना, हमारे रिकॉर्ड दोनों टेबल से मैच कर रहे हैं, इधर वो लेफ्ट है या राइट है, वो वाला हमारे डाटा शो करवा देगा। चले हम इसे क्यूरी की मदद से भी सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। सबसे पहले है इनर ज्वाइन।
सो अब मैंने आज जैसे आपको बताया कि वर्चुअली डेटा को अक्सर क्रिएट कर रहे होते हैं कि जो नए, इससे ये ऐसा नहीं होता कि नए कॉलम्स बनते हैं। जो हमारे ऑलरेडी टेबल्स के अंदर कॉलम एग्जिस्टिंग होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं एज अ व्यू में देख रहे होते हैं। ये कैसे सिलेक्ट कीवर्ड है, आप इससे काफी फेमिलियर भी हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम, अब यहाँ पे कॉलम नेम आप लिख सकते हैं कि टेबल 1 से या टेबल 2 से कौन सा कॉलम मुझे चाहिए। आप यहाँ से एक कॉलम भी लिख सकते हैं, कॉमा लगा के आप एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि वो कॉलम दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्वाइन वो इसी बेस पे करेगा। उसके बाद फ्रॉम टेबल वन कोई भी हो सकता है। क्लास, जैसे दो अब टेबल पे मैं इनर ज्वाइन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो एक होगा यहाँ पे टेबल 1 क्लास, इनर ज्वाइन ये कीवर्ड है। उसके बाद टेबल 2 स्टूडेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आती है ऑन क्लास, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। टेबल वन डॉट एक्सेस, जो हमें ना जो कॉलम तक हमारी एक्सेस शो करवाता है कि टेबल 1 के फलां को जो कॉलम है, लाइक टेबल 1 क्लास है, क्लास की सी आईडी है, वो सी आईडी टेबल 2 की सी आईडी के साथ अगर मैच करती है तो वो वाला रिकॉर्ड हमें ज्वाइन करके मुझे शो करवाओ। अब वो जो रिकॉर्ड मैच करेंगे, उस रिकॉर्ड के हिसाब से हम कोई भी कॉलम पूरे टेबल के अंदर से देख सकते हैं। ये है इनर ज्वाइन। सिंपली है कि हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी कॉलम ने हम ले सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम टेबल, इनर ज्वाइन टेबल 2, और उसके बाद ऑन क्लास में हम बताते हैं कि इनके दोनों कॉलम्स जहां जहां मैच करेंगे हमें वो वाली वैल्यू शो करवाओ। उसके बाद है लेफ्ट ज्वाइन। अब जो लेफ्ट ज्वाइन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो लेफ्ट वाले टेबल को प्रेफरेंस देता है। सिलेक्ट कॉलम नेम्स आ सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। फ्रॉम वही सेम है, टॉप टेबल नेम, बस जहां पे इनर आया था वहां पे अब आ गया लेफ्ट ज्वाइन। उसी तरह टेबल 2 है, ऑन क्लास है, जो टेबल 1 का कॉलम की वैल्यू टेबल 2 के कॉलम की वैल्यू से मैच करेगी वही वाले मुझे कॉलम्स की वैल्यू शो करवा दो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ होगा ये कि ये जो लेफ्ट वाला टेबल है ये इससे प्रेफरेंस देगा, उसकी सारी वैल्यूज को शो करवाएगा, जबकि जो राइट वाला टेबल है उसकी सारी वैल्यूज को शो नहीं करवाएगा। तो ये था इसके अंदर स्लाइटली सा डिफरेंस। इनका सिंटैक्स ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, सिर्फ लेफ्ट राइट फुल ये आपने लगाना है। उसके बाद राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन के अंदर से आपको पता सेम सिंटैक्स है, सिलेक्ट कॉलम्स नेम आप लगा सकते हैं फ्रॉम टेबल 1। यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे आ गया सिर्फ राइट ज्वाइन, बाकी सारा सिंटैक्स वही है क्वेरी का। टेबल 2 दूसरे टेबल का नेम, ऑन। अब जो राइट लेफ्ट या इनर ज्वाइन है यहाँ पे दो टेबल्स के दरमियान हो रहा है, ये सिंपली आपकी सिलेक्ट की क्वेरी चल रही है, ये देखें ये वाली। उसके बाद यहाँ से हमारी आगे चलती है सारी ज्वाइंस की क्वेरी कि ये इन दो टेबल को ज्वाइन करो, और ऑन किस बेस पे, किस कंडीशन पे, कि जो ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई करे। आगे जाके हम ये वाला प्रैक्टिकली भी आपको मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ क्वेरी के साथ साथ, ठीक है। तो ये था राइट ज्वाइन। उसके बाद है फुल। अब फुल ये देखें, जैसे इसके साथ आउटर लिखा हुआ है, फुल आउटर ज्वाइन। तो ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि ये जो है ना सिंटैक्स टू सिंटैक्स थोड़ा थोड़ा ये वेरी करता है, कोई इसे सपोर्ट करते हैं, कोई इसे सपोर्ट नहीं करते। तो ये भी सेम सिंटैक्स है, सिलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल, जहां पे हम लिखते थे लेफ्ट या राइट वहां पे हमने फुल लिख दिया है, ठीक है। ये आउटर, चलें इसे मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि ठीक है। फुल ज्वाइन टेबल और ऑन टेबल 1 के जो भी कॉलम इसके इक्वल होगा जो मैच करेगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज आप एडअप कर सकते हो, ऊपर भी जितने भी ज्वाइंस आए हैं उनमें आप कंडीशन भी लगा सकते हो कि जहाँ पे ये वैल्यू चेक लगा सकते हो कि अगर जो वैल्यू मेरे पास जो सॉर्ट होके सर्च होके आ रही हैं, ज्वाइन होके आ रही हैं, उनमें से भी मुझे ये वाला डाटा चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरे जो ज्वाइंस उनमें कम्स ही वेयर
कम ही वेयर क्लास यूज होती है, क्योंकि उसके अंदर डाटा ऑलरेडी जो है बहुत ही वो सॉर्ट हो गया होता है। लेकिन यहाँ पे फुल होता है कि दोनों कॉलम से डाटा, दोनों टेबल से डाटा उठ के आया था, इसलिए भी है ये यहाँ पे हम वेयर क्लास यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो फुल ज्वाइन है ना, ये वाला XAMPP सर्वर के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसको एप्लीकेबल करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं यूनियन का। वो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, आपने खुद भी ट्राई करना है कि फुल ज्वाइन अप्लाई होता है कि नहीं होता है, आपने इसका ट्राई करके भी देखना है, तो आपको पता चल जाएगा। मैं मजीद आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल टास्क ये है कि हमने BSCS नेम की डेटाबेस क्रिएट की हुई है। उसके अंदर 2 टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं, क्लास और स्टूडेंट का। अब जो क्लास है ये वाला हमारा लेफ्ट टेबल है, स्टूडेंट राइट टेबल है, क्लास की CID है, नेम है, डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट की SID है, नेम है और CID है। अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है। चलें जी, हम देख लेते हैं कि इनको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी। अब ये देखें, ये क्लास है, ठीक है, तो मैं इसे ब्राउज करके आपको दिखा देता हूँ। अब जो क्लास नाम का जो टेबल है, इसके अंदर ID पड़ी 1 2 3 8 और 9, नेम पड़ा हुआ है क्लास का, उसके बाद डिपार्टमेंट मेंशन्स है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट, उसके बाद है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर 3 ही रिकॉर्ड हैं कि स्टूडेंट की ID है, उसका नेम है और क्लास की ID है कि किस किस क्लास में इनरोल है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कौन सा ज्वाइन परफॉर्म करके देखते हैं, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन ये जो दोनों टेबल्स में वैल्यू जो होंगी कॉमन, वही वैल्यू हमें शो करवाएगा। अब कौन सा नेम, चले हम डिपार्टमेंट नेम देख लेते हैं, डी डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम, ठीक है। अब टेबल क्या, यहाँ पे हमने देना था क्लास, ठीक है। अब एक टेबल आ गया, ये तो हमारी थी सिंपल सिलेक्ट की क्यूरी। उसके बाद यहाँ पे हमारे आगे ज्वाइन की क्यूरी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इनर ज्वाइन, ठीक है। अब दूसरा हमारा टेबल क्या है, स्टूडेंट, वो लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ तक इनर ज्वाइन। अब हम डिफाइन करेंगे ऑन क्लास, कंडीशन बताएंगे कि किस कंडीशन के ऊपर तुम इसके अंदर इनर ज्वाइन परफॉर्म करो। अब क्लास की जो है डॉट CID, क्लास जो जो स्टूडेंट जिस क्लास में इनरोल होगा, हमें वही स्टूडेंट के डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि अब कोई स्टूडेंट हो ही ना और वो उधर इनरोल हुआ हो, क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट टेबल के अंदर 3 स्टूडेंट इनरोल किए, उधर जो है हमारी क्लास के अंदर डिपार्टमेंट ज्यादा है, उस क्लास के अंदर हमारी क्लासेस ज्यादा है जो कि, लेकिन स्टूडेंट 3। चले हम देख लेते हैं। इक्वल, अब स्टूडेंट की डॉट क्लास ID के इक्वल मैंने इनर ज्वाइन दोनों के दरमियान परफॉर्म किया है। चलें देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। वो पे मैंने क्लिक किया, चलें जी। अब इसने मुझे रिजल्ट दिखाया है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये इसने रिजल्ट कितने स्टूडेंट्स का दिखाया, 3 स्टूडेंट्स का, क्योंकि 3 ही स्टूडेंट्स उनका रिकॉर्ड मैच कर रहा, ठीक है। इनर ज्वाइन ये कहता था कि दोनों टेबल्स में जो रिकॉर्ड मैच करेगा वो आपको कॉमन शो करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन आपको पता चल गया, क्यूरी सेम ही है, सिंटैक्स सेम। अब लेफ्ट ज्वाइन ने क्या करना है कि क्लास का सारा डाटा आपको शो करवाना है और इधर में जो मैचिंग डाटा होगा सिर्फ वो शो करवाना है। मैं गो पे क्लिक करता हूँ, देखें इसने सारा डाटा शो करवा दिया, पहले इसमें शो नहीं करवाया था, ठीक है, डिपार्टमेंट शो नहीं करवाया, जो मैच कर रहा था सिर्फ उसने वही शो करवाया था। लेकिन इस दफा उसने प्रेफरेंस दी है इसको, इसका सारा डाटा उसने शो करवाया है, साथ मैथ भी और फिजिक्स भी शो करवाया है, ठीक है।
चले मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम सारा डाटा शो करवाना चाहें स्टैटिक लगा के, तो ये क्या करता है। अब ये देखें, इसने इस वाले टेबल को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, इसकी सारी वैल्यूज को शो करवाया, लेकिन यहाँ पे ये वाली वैल्यूज नल पड़ी हुई है, लेकिन इसने फिर भी इस वैल्यूज को सबको शो करवाया। ठीक है, ये इसने दो टेबल्स की ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद इसी तरह हम कर लेते हैं राइट ज्वाइन। ठीक है, राइट ज्वाइन ये करेगा कि ये हमें सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का दिखाएगा, क्योंकि इसने प्रेफरेंस राइट वाले को देनी है, और राइट वाले में सिर्फ 3 ही वो हैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्टेड है। ये देखें, इसने हमें 3 का ही दिखाया है जो मैच कर रहे हैं, ना कि दूसरे जो थे वो हमें सॉफ्टवेयर दूसरे जो थे डिपार्टमेंट्स में इनरोल वो वाले हमें नहीं दिखाए। अब ये था हमने देख लिया अभी तक इनर ज्वाइन देखा हमने, लेफ्ट ज्वाइन देख लिया, राइट ज्वाइन देख लिया। अब देखते हैं फुल ज्वाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं फुल ज्वाइन अप्लाई करता हूँ, फुल ज्वाइन मैं सिंपली लिख दिया, ठीक है, गो पे क्लिक किया। ये देखें, अब वो कह रहा है कि ऑन क्लास में एरर है, ऐसा कुछ कोई एरर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अगर मैं साथ आउटर भी लगा के चेक करूं कि शायद आउटर के साथ चल जाए, तो भी ये मुश्किल आगे चलेगा। ठीक है, ये देखें, ये एरर देगा, यू हैव सिंटैक्स एरर एंड चेक प्लान। ठीक है, अब मैं इन दो टेबल्स पे फुल ज्वाइन कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। हम एक लॉजिक से ऐसे बना सकते हैं कि लेफ्ट और राइट ज्वाइन को यूज करूं तो हमारे पास फुल ज्वाइन बन जाता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लिखूं, लेफ्ट उसने प्रेफरेंस देनी है लेफ्ट वाले टेबल को। ठीक है, और अगर मैं सेम इसी क्यूरी को करूं कॉपी, ठीक है, कॉपी और ये कर दिया पेस्ट, लेकिन यहां पे अब मैं लेफ्ट की जगह पे कर दूं राइट। ठीक है, अब देखिए मेरे पास दोनों टेबल आ गई है, उसको भी प्रेफरेंस मिल गई है, राइट वाले को मिल गई है। सिर्फ इनके दरमियान अब मैं करवा देता हूँ यूनियन। देखें, ये हमारी बिल्कुल फुल आउटर वाली क्यूरी बन गई है कि ये अब ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमें फिर खुद से कोई ना कोई लॉजिक डिफाइन करनी पड़ती है जो कि सेम वही वाला काम करे। इसे हम रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देती है। ठीक है, तो अब ये देखें, इसने हमें पूरा डाटा शो करवाया, जो उधर भी इस टेबल में भी था, इसको भी इसने फुल प्रेफरेंस दे के वैल्यूज शो करवाई है, और इस टेबल की भी वैल्यूज शो करवाई हैं जो कि उधर मैच नहीं भी कर रही थी। चले मैं स्टैटिक भी लगा के आपको शो करवा देता हूँ, स्टैटिक। ठीक है, अब ये देखें, वही इसने दोनों टेबल्स की वैल्यूज को शो करवाया है। ठीक है, ये था हमारा फुल ज्वाइन। अगर आपको कहीं पे भी फुल ज्वाइन का कहा जाता है कि आप फुल ज्वाइन अप्लाई करो, तो ये नहीं होगा कि आप वहां पे फुल ज्वाइन लिखते रहो और कि कुछ सिंटैक्स का आपके पास एरर भी आ रहा है तो आप कहें नहीं एरर है। तो ये इसीलिए मैंने आपको ये लॉजिक भी बता दी है कि अगर फुल ज्वाइन इंप्लीमेंट नहीं होता तो आप इस तरीके से भी उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि दूसरे सर्वर में कैसे, वो जो हम यूनिवर्सिटी में कर रहे थे इसका अपना सर्वर एसक्यूएल का, उसके अंदर ये फुल ज्वाइन कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इतना ही था। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा, एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।